हेलो एवरीवन, मैं दिस साइड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर कि मार्केट में कैसे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। उनके बेसिस पे एक सही जगह हम लोग अपने ट्रेड में एंट्री एंड सही जगह अपने ट्रेड से एग्जिट ले सकते हैं। हम लोग एग्जाम्पल से समझने का थोड़ा सा ट्राई करेंगे बेसिक की रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होता क्या है। तो हम लोग सपोज करते हैं मार्केट में एक बाय मोमेंटम आया एंड मार्केट अपसाइड मूवमेंट कर रहा है। मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट आने के बाद एक मार्केट में कहीं ऐसा लेवल, कोई एक ऐसा एरिया होगा जहाँ से मार्केट थोड़ा सा डाउनफॉल शो करे। डाउनफॉल शो करने के बाद मार्केट में फिर से बाइंग मोमेंटम आया, जो यहाँ पे बायर बैठे वो मार्केट को अपसाइड ले जा रहे हैं। वैसे यहाँ पे बाइंग मोमेंटम फिर से आ गया, मार्केट फिर से अपसाइड जाके कहीं उसी लेवल के आसपास जहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस थोड़ा सा होल्ड किया था, जहाँ से मार्केट में प्रीवियस रिवर्सल आया था, मार्केट फिर से उसी एरिया के आसपास जाके वहाँ से रिवर्सल ले ले या फिर मार्केट वहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर जाए एंड फिर से फॉल शो कर दे। और इस एरिया और इस जोन को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रखा है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम आया था, मार्केट में बाइंग आ रही थी, मार्केट अपसाइड गया। मार्केट अपसाइड जाने के बाद थोड़ा सा एक एरिया, थोड़ा सा एक लेवल के पास से मार्केट ने थोड़ा सा सेल ऑफ शो कर दिया, मार्केट यहाँ से फॉल कर गया। फिर से बाइंग मोमेंटम एक आया, फिर मार्केट बायर्स मार्केट को अपसाइड ले जाने का ट्राई किए। फिर मार्केट कहीं उसी लेवल के आसपास, जिस लेवल के आसपास मार्केट यहाँ पे होल्ड किया था, मार्केट इसी यहाँ से रिवर्सल शो कर गया था, उसी लेवल के आसपास मार्केट फिर से जाके थोड़ा सा या तो होल्ड कर जाए या तो वापस से सेल ऑफ में आ जाए। तो इस ऐसे एरिया को, ऐसे लेवल को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे इस एरिया पे रेजिस्टेंस ले रखा है। अब ये लेवल क्या हो सकता है, ये लेवल कोई भी नंबर हो सकता है, ये कोई भी साइकोलॉजी नंबर हो सकता है, राउंड नंबर हो सकता है, या फिर ये मार्केट में जहाँ प्रीवियस रेजिस्टेंस ले रखा था, मार्केट ने जहाँ पे प्रीवियस होल्ड किया था, ये वो एरिया भी हो सकता है। तो इस एरिया को हम लोग मार्केट में रेजिस्टेंस बोलते हैं कि मार्केट ने इस एरिया का रेजिस्टेंस ले रखा है। अब हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग इसे रेजिस्टेंस कब बोलेंगे। अगर मार्केट कहीं अपसाइड मूवमेंट कर रहा है, मार्केट एक बार टच करके वापस से डाउनफॉल शो कर रहा है ना, अगली बार मार्केट ने उसे ब्रेक कर दिया, तो हम लोग उसे रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे। अगर कोई भी लेवल को रेजिस्टेंस की तरीके बिहेव करना है तो तभी होगा जब वो मार्केट एटलीस्ट 2 टाइम्स, लाइक यहाँ पे मार्केट ने एक बार टच किया, मार्केट यहाँ से डाउन आ गया, मार्केट यहाँ से सेल ऑफ में चला गया, फिर मार्केट में एक बाइंग मोमेंटम आया, मार्केट अपसाइड गया, फिर मार्केट यहाँ पे आके कहीं सेकंड टाइम मार्केट ने इसे टच किया, मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड किया, मार्केट फिर से यहाँ पे सेलिंग में आ गया। तो जो एटलीस्ट 2 टाइम्स मार्केट जिस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, मार्केट जिस लेवल से रिवर्सल मार्केट में आ जा रहा है, मार्केट उस लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है अपसाइड। लाइक मार्केट यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया, मार्केट में डाउनफॉल आ गया, मार्केट सेकंड टाइम आया, फिर मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, फिर मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल में आ गया, बट मार्केट ने इसका ब्रेकआउट नहीं किया सेकंड टाइम में। तो एटलीस्ट 2 टाइम मार्केट जिस एरिया को रिस्पेक्ट कर रहा है, मिनिमम 2 टाइम रिस्पेक्ट करना चाहिए। वापस से फिर से बाइंग मोमेंटम शो करके हो सकता हो मार्केट इसे ब्रेकआउट दे दे, मार्केट यहाँ पे इसे ब्रेकआउट दे के अपसाइड निकल जाए, तो फिर ये हम लोग रेजिस्टेंस जो हम लोग का, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट इसे बोला जाएगा। बट यहाँ पे हम लोग उसे रेजिस्टेंस कंसीडर कर लेंगे क्योंकि ये थर्ड टाइम में इसे ब्रेक कर रहा है, या फिर हो सकता है मार्केट वापस से थर्ड टाइम में जाए और इसका ब्रेकआउट ना दे के फिर से मार्केट यहीं से सेलिंग में चला है। तो फिर ये हम लोगों का 3 बार यहाँ पे हो गया कि मार्केट ने एक बार यहाँ पे सेल ऑफ शो हुआ, मार्केट सेकंड टाइम गया, मार्केट ने फिर इसका ब्रेकआउट नहीं दिया, फिर मार्केट यहीं से सेल ऑफ में आ गया, फिर मार्केट थर्ड टाइम गया, फिर मार्केट यहाँ पे इसका ब्रेकआउट नहीं दे पाया, मार्केट सेल ऑफ हो गया। तो एटलीस्ट हम लोगों को 2 टाइम्स मार्केट में वो लेवल का रिस्पेक्ट होना चाहिए। मार्केट 2 बार एटलीस्ट उस लेवल के आसपास से रिवर्सल शो कर रहा हो या फिर वहाँ पे होल्ड कर रहा हो, तो उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। अब हम लोग सपोर्ट की बात करेंगे कि मार्केट में सपोर्ट क्या होता है। सेम जैसे हम लोगों ने समझा एग्जांपल, मार्केट में जब बाइंग आ रही है तो जो भी ऊपर का एरिया होगा, मार्केट वहाँ पे टच करके सेल ऑफ में चला जाएगा, फिर बाइंग आएगा, फिर मार्केट का उस एरिया के आसपास मार्केट या तो होल्ड कर जाएगा या तो उसका फिर सेल ऑफ में आ जाएगा। तो जो ये एटलीस्ट 2 टाइम मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो फिर वो एरिया हम लोगों का रेजिस्टेंस वो कहलाएगा, वो जोन हम लोगों का रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब हम लोगों को अगर सपोर्ट में समझना है तो हम लोग समझेंगे कि मार्केट में एक डाउनफॉल आया, मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग आ रही है, मार्केट में सेलिंग आके मार्केट कोई एरिया के आसपास आके वहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल आया, मार्केट वहाँ से बाइंग मोमेंटम शो करने लगा, तो यहाँ से मार्केट अपसाइड में चला गया। फिर मार्केट में थोड़ा सा अपसाइड जाने के बाद फिर मार्केट में सेलिंग आ गया एंड फिर वापस से मार्केट उसी एरिया के आसपास आके थोड़ा सा होल्ड कर गया, या फिर मार्केट वहीं से फिर से रिवर्सल शो करके अपसाइड जाने लगा। तो जो ये एरिया होगा जहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट टाइम टच किया एंड मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल शो किया था, अपसाइड थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, मार्केट अपसाइड जाने लगा, देन मार्केट में सेलिंग
आने के बाद वापस से मार्केट डाउन साइड आया एंड फिर उसी एरिया के आसपास, जिस एरिया के आसपास मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया था, रिवर्सल शो किया था, उसी एरिया के आसपास मार्केट ने फिर सेकंड टाइम भी उसी एरिया के आसपास आके होल्ड किया और रिवर्सल शो किया। तो जब ऐसा कुछ एरिया होगा, मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिस्पेक्ट किया इस लेवल का, मार्केट में फिर यहाँ पे लेवल पे आके थोड़ा सा मार्केट में बाइंग आ गई, फिर मार्केट में थोड़ा सा बाइंग आने के बाद सेलिंग आई, तो मार्केट उसी एरिया के पास वापस से आ गया एंड मार्केट ने फिर उस एरिया को टच किया, वापस से मार्केट फिर अप साइड में चला गया। तो एटलीस्ट मार्केट ने 2 टाइम उसका रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट कर रहा है कोई भी लेवल को। अगर वो अप साइड का मूवमेंट हो रहा है, 2 टाइम्स रिस्पेक्ट कर रहा है, तो वो हम लोगों का रेजिस्टेंस वो कहलाएगा। अगर मार्केट डाउन साइड में, मार्केट लाइक सेलिंग में चल रहा है, मार्केट ने नीचे कोई एरिया को रिस्पेक्ट किया हुआ है, मार्केट उस एरिया का ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, वहीं से मार्केट या तो होल्ड कर जा रहा है या तो वहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल को शो कर जा रहा है। तो मार्केट जब ऐसे 2 बार मार्केट उसी एरिया पे रिस्पेक्ट कर रहा है, वहाँ से रिवर्सल या फिर वहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो जो वो एरिया होगा वो हम लोगों का सपोर्ट कहलाएगा। बाइंग मोमेंटम कर रहा है, अपसाइड मार्केट जा रहा है, फिर मार्केट में डाउनफॉल आ रहा है, फिर मार्केट में अपसाइड मूवमेंट आया, फिर मार्केट उस एरिया के आसपास से सेलिंग में चला गया। तो जब ये मार्केट ने 2 बार इसको रिस्पेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला था अपसाइड केस में ये मार्केट का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब मार्केट इसी तरीके से जब सेलिंग में जा रहा है, मार्केट डाउन साइड गया, मार्केट ने उस एरिया का ब्रेक डाउन नहीं दिया, मार्केट वहीं से रिवर्सल कर जा रहा है, फिर मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया, फिर मार्केट उस लेवल के आसपास आया, मार्केट फिर उस एरिया से फिर अप मूव कर जा रहा है। तो जब मार्केट ने फिर यहाँ पे 2 बार इसको टच कर दिया, तो जो ये एरिया होगा वो हम लोगों का सपोर्ट कहलाएगा। तो लाइक दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर मूवमेंट अप साइड का है तो जो अपर एरिया है वो रेजिस्टेंस हो गया, मूवमेंट डाउन साइड का है तो जहाँ पे मार्केट ने नीचे होल्ड किया हुआ है, वहाँ जहाँ से रिवर्सल शो कर रहा है तो वो सपोर्ट हो गया। तो हम लोग चार्ट पे आ चुके हैं। तो मार्केट में यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा मूव किया एंड देन मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग शो किया। यहाँ पे मार्केट सेलिंग में था, तो मार्केट जब यहाँ पे सेलिंग में था तो मार्केट ने यहाँ पे डाउन मूव किया एंड मार्केट ने इस लेवल के आसपास से थोड़ा सा रिवर्स किया एंड मार्केट ने यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट कर दिया। मार्केट जब भी ऐसे थोड़ा सा होल्ड करता है, मार्केट इस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है कोई भी लेवल के आसपास, कोई भी एरिया के पास, एंड वहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल शो कर रहा है तो वो जो हमारा एरिया होगा वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो ये हमारा एक सपोर्ट हो गया। हम लोग अगर इसे ड्रॉ कर लें तो ये हमारा सपोर्ट हो गया यहाँ तक का, क्योंकि मार्केट ने देखिए मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया, देन मार्केट सेलिंग में आया। फिर जब मार्केट में सेलिंग है तो मार्केट ने इसको एक बार मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया एंड मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट कर गया। फिर मार्केट इसी के आसपास आया, मार्केट फिर यहाँ से कंसोलिडेट करके अप साइड चला गया। तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो मार्केट ने 1 से 2 बार इस लेवल का रिस्पेक्ट किया हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया हुआ है। तो जब कभी भी ऐसा होगा कि मार्केट वहाँ पे होल्ड कर रहा है, मार्केट वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है उस एरिया के आसपास, तो वो जो एरिया होगा वो लेवल सपोर्ट काम करेगा अगर मार्केट सेलिंग में है। तो अभी यहाँ पे हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया, फिर ये हमारा एज ए सपोर्ट काम कर गया। और फिर हम लोग इसे आगे ले जाएं तो यहाँ पे देखिए मार्केट इस लेवल के पास आके थोड़ा सा अप मूव किया, देन मार्केट ने फिर इसी लेवल के पास आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, देन मार्केट ने इसका ब्रेक डाउन दे दिया। अब जब मार्केट ने इसका ब्रेक डाउन दे दिया तो हम लोग समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग कि जब कभी भी मार्केट डाउन साइड चल रहा है, मार्केट सेलिंग में है और कोई लेवल को रिस्पेक्ट करके वहाँ से अप साइड मूवमेंट कर रहा है या फिर उस एरिया के पास कंसोलिडेट करके टाइम स्पेंड कर रहा है, तो जो ये एरिया हम लोगों का होगा, ये जो हमारा लेवल है ये हमारा सपोर्ट का काम कर रहा था अभी तक ये जो लेवल था ये मार्केट में सपोर्ट का काम कर रहा था। अब जब मार्केट इस लेवल का ब्रेक डाउन दे देगा एंड मार्केट इस सपोर्ट के नीचे ट्रेड करने लगेगा, सपोर्ट था, जब मार्केट इस सपोर्ट के नीचे ट्रेड करने लगेगा तो अब ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बेसिक पॉइंट है, इसे आप क्लियर समझने का ट्राई करिएगा। मैंने क्या बताया कि मार्केट जब अपसाइड था एंड मार्केट में मूवमेंट आया, कोई लेवल से मार्केट ने टच किया एंड वहाँ से रिवर्सल शो किया, देन मार्केट करके टाइम स्पेंड करा, तो ये जो हमारा लेवल ड्रॉ होगा ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। फिर जब आगे जाके मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन देके मार्केट इस लेवल के नीचे ट्रेड करने लगा, तो जो हमारा ये प्रीवियस सपोर्ट था अब ये हमारा सपोर्ट नहीं रहेगा, अब जब मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, लोग इसे फिर से समझने का ट्राई करेंगे। लाइक मार्केट सेलिंग में एंड मार्केट कोई लेवल के आसपास आके वहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल शो कर रहा है एंड बाइंग में जा रहा है, देन वापस से मार्केट में सेलिंग है एंड उसी लेवल के आसपास मार्केट आकर वहाँ पे या तो थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा या तो वहाँ से रिवर्सल कर जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से वापस से रिवर्स कर गया अपसाइड तो ये हमारे लिए अभी भी सपोर्ट का काम करेगा। बट अगर ये अपसाइड मार्केट रिवर्सल ना करके इस लेवल का ब्रेकडाउन देकर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करने लगे
अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन देके इस लेवल के नीचे ट्रेड करेगा तो जो ये हमारा प्रीवियस सपोर्ट था अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि मार्केट अब इस लेवल के नीचे है। तो हम लोगों को पता है कि अगर रेजिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं तो मार्केट रेजिस्टेंस हमेशा मार्केट अप साइड पे होल्ड करता है। लाइक मार्केट अब मूव कर रहा है, मार्केट कहीं पे थोड़ा सा होल्ड करके रिवर्सल शो कर रहा है, देन मार्केट अब मूव कर रहा है, थोड़ा सा होल्ड करके वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है। तो जो ये एरिया था वो रेजिस्टेंस था, हम लोगों ने समझा। तो जब ऐसे केस में मार्केट काम करेगा तो मार्केट जब भी हमारे सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे दिया तो फिर मार्केट इस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है ना, जो ये लेवल था सपोर्ट, अभी तक तो मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा था एंड मार्केट इस लेवल का रिस्पेक्ट कर रहा था, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। अब मार्केट ने जब इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो मार्केट इसके नीचे आ गया ना, तो जब मार्केट इस लेवल के नीचे आ गया और वापस से वहाँ पे जाके मार्केट इसको टच कर रहा है या फिर मार्केट इसको कंसोलिडेट कर रहा है, तो जो ये हमारा लेवल होगा अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक हो गया कि हमारा सपोर्ट कैसे रेजिस्टेंस में बदल जाता है, और ऐसे ही हमारा जो रिवर्स केस होगा तो वो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो सपोर्ट में बदल जाएगा। तो अब हम इसे चार्ट पे समझेंगे तो इससे हमें और क्लियर होगा। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने ये सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ किया था। अब जब हम लोगों ने ये सपोर्ट को ड्रॉ किया था तो हम लोगों को ये आगे का चार्ट तो पता नहीं होगा, अभी तो मार्केट में चार्ट बन गए इस लोग हम लोग आगे का चार्ट देख सकते हैं, पर जब भी ये सपोर्ट बना होगा तो हम लोगों को ये आगे का चार्ट नहीं पता होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे और क्लियर करने के लिए कि जो हमारा ये सपोर्ट है हम लोग इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, जब हम लोग थोड़ा सा इसे एक्सटेंड कर देंगे तब मार्केट ने इस लेवल का रिस्पेक्ट किया, मार्केट यहाँ पे एक बार टच हुआ, मार्केट ने इसका रिस्पेक्ट किया, मार्केट फिर थोड़ा सा अपसाइड गया, फिर मार्केट यहाँ पे होल्ड किया, फिर मार्केट ने इसे 2 बार टच किया, फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने लगा, फिर जब मार्केट टाइम स्पेंड करने लगा मार्केट उसी लेवल के आसपास आया, फिर यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया, है ना। जब मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया तो अभी तक के जो ये हमारा सपोर्ट था, जब मार्केट इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा था तो ये हमारा सपोर्ट था। अब जब मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया है और अब मार्केट इस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है तो जो ये हमारा सपोर्ट था अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अब जो हमारा ये सपोर्ट था इस लेवल का ब्रेकडाउन होने के बाद अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अब जो ये हमारा रेजिस्टेंस बढ़ गया तब मार्केट देखे यहाँ से थोड़ा सा डाउनफॉल शो किया, देन मार्केट में यहाँ कहीं से रिवर्सल आया। अब जब रिवर्सल आया मार्केट में तो ये देखिए ये हमारे सपोर्ट के पास आके ये फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, ये फेक ब्रेकआउट है। अभी तो आने वाली वीडियोज़ में हम लोग ये भी समझेंगे कि कैसे फेक ब्रेकआउट और सक्सेसफुल जो ब्रेकआउट होते हैं होल्ड कर जाते हैं मार्केट में, कैसे इन सबको हम लोग पहचान सकते हैं और कैसे इनके बेसिस पे भी ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी तो थोड़ा सा ये एडवांस हो जाएगा, पर अभी हम लोग बेसिक की बात कर रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो पहले हम लोग उसे क्लियर करेंगे। हमारा सपोर्ट था जब मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा था, अब ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा क्योंकि मार्केट इस लेवल के नीचे आ गया, इस लेवल के आसपास आके मार्केट यहाँ पे क्लोज होकर नेक्स्ट डे इसके नीचे ओपनिंग किया। अब जब ये हमारा यहाँ पे जो सपोर्ट था देखिए हम लोग को अच्छा सपोर्ट मिला, क्योंकि मार्केट जब कभी भी मार्केट उस एरिया के आसपास बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहा है या बार बार उसी के आसपास आके रिवर्सल कर रहा है, बार बार उसके रिवर्सल कर रहा है, तो वो हम मार्केट उस एरिया को टच कर रहा है, उस एरिया के पास टाइम स्पेंड कर रहा है या फिर उस एरिया के पास आके बार बार रिवर्सल कर रहा है, वो हमारे लिए उतना ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। वो या तो सपोर्ट भी हो सकता है या तो वो रेजिस्टेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोगों को ये रेजिस्टेंस हो गया, तो हम लोगों ने ये रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया। तब देखिए मार्केट जब इसके नीचे कहीं ओपन हुआ, मार्केट इस लेवल के आसपास आया, आके रिवर्सल शो कर दिया। तो जो ये हमारा रेजिस्टेंस था अब मार्केट ने इसी के आसपास से आके वापस से रिवर्सल शो कर दिया। कहाँ पे अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है। और एक बात हमेशा याद रखिए, जो भी मार्केट जहाँ भी अच्छे से आपकी लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है उस लेवल को हमेशा एक्सटेंड करिए आने वाले ट्रेडिंग डेज़ के लिए। आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं आगे तक, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे देखिए कितना अच्छे तरीके से इसे रिस्पेक्ट किया था। मार्केट ने इसको यहीं पे कितने अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया था जब मार्केट के लिए सपोर्ट था। फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर मार्केट इस लेवल के आसपास आया, फिर मार्केट उसी लेवल के आसपास से डाउनफॉल शो करने लगा। अब जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे मार्केट इस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अब मार्केट इस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है तो मार्केट में देखिए यहाँ पे आया, फिर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया। अब हम लोग नेक्स्ट सपोर्ट अगर फाइंड आउट करना चाहें तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ कहीं पे ट्रेड कर रहे होंगे, हम लोग इस कहीं दिन पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा फर्स्ट डाउनफॉल शो कर रहा है, तो हम लोग प्रीवियस डे पे देखेंगे
हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है आपको, तो आपको प्रीवियस डे को देखना पड़ेगा, प्रीवियस कुछ डेज़ को देखना पड़ेगा। अगर आपको पास में सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, या फिर अगर आपको पास में सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो आप उसको देखते हुए भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब मार्केट में हम लोग इस डे पे ट्रेड करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि मार्केट ने कहीं इस लेवल के आसपास सपोर्ट ले रखा हुआ है। मार्केट जब डाउनफॉल शो कर रहा था तो मार्केट इसी एरिया के आसपास आके यहाँ पे थोड़ा सा स्पेंड किया टाइम, मार्केट ने इसको टच किया एंड मार्केट यहाँ से वापस से अप मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग ने समझा कि यहाँ से जब मार्केट ने अप मूव किया तो हम लोगों का ये जो एरिया हो गया ये सपोर्ट का एरिया हो गया। ठीक है, अब हम लोग इस डे की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी इसी को देखते हुए बात कर रहे हैं। तो अब जब ये सपोर्ट हो गया मार्केट के लिए तो हम लोग इसे फिर वापस से एक्सटेंड कर देंगे आने वाले ट्रेडिंग डेज़ के लिए। मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, मार्केट यहाँ से रिवर्सल शो कर दिया। अब देखिए ये हमारे लिए एक रेंज आ गई। अब हमें जब ये एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट मिल जाता है तो हमारे लिए मार्केट में एक रेंज बन के आ जाती है, जिससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर मार्केट इसी रेंज में है तो उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड कैसे ले सकते हैं। जब मार्केट हमारे सपोर्ट के पास आ रहा है तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं, जब मार्केट हमारे रेजिस्टेंस के पास आ रहा है तो हम लोग सेल कर सकते हैं, जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास तो हम लोग सेल कर सकते हैं, जब मार्केट हमारे सपोर्ट के पास आ रहा है तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब ये रेंज बन जाता है तो ये भी हेल्पफुल होता है मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। तो अब मार्केट ने यहाँ पे आया, मार्केट ने डाउनफॉल शो कर दिया, मार्केट फिर इस रेजिस्टेंस के पास आके फिर से फॉल कर गया। अब देखिए मार्केट ने जहाँ पे यहाँ पे होल्ड किया हुआ था, मार्केट कहीं उस लेवल के आसपास आके फिर से मार्केट ने टच किया, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल शो हो गया, फिर मार्केट उस लेवल के आसपास जाके वापस से आया, मार्केट ने डाउनफॉल शो किया, देन मार्केट ने फिर नेक्स्ट टाइम इस लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया। तो अब हमारे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया। तो अभी तक के हमारे लिए ये सपोर्ट का काम कर रहा था, और जब मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया तो अब जो ये हमारा सपोर्ट था अब ये सपोर्ट ना रहकर ये हमारे लिए मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये रेजिस्टेंस का काम तब तक करेगा जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, मार्केट देखिए अच्छा खासा सेलिंग में गया, फिर कहीं इस पॉइंट से मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल शो किया, देन मार्केट में अपसाइड मूवमेंट आया। फिर जब अपसाइड मूवमेंट आया मार्केट देखिए कहीं इसी लेवल के आसपास जहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस था, जब इस ब्रेकडाउन हुआ तो हम लोगों ने इससे रेजिस्टेंस कंसीडर कर लिया। फिर इस रेजिस्टेंस के पास से मार्केट ने यहाँ कहीं से पुल बैक लिया एंड मार्केट वापस से यहाँ आया, मार्केट ने फिर इस रेजिस्टेंस का देखिए कैसे फिर से यहाँ से मार्केट में सेलिंग हो गया। तो मार्केट में एक बार, पहले तो यहाँ पे मार्केट में एक बार, दो बार, फिर मार्केट ये 3 बार, फिर मार्केट ये 4 बार, देखिए यहाँ पे मार्केट ने 4 बार इसे रिस्पेक्ट किया। पहले एज ए सपोर्ट ये रिस्पेक्ट कर रहा था, जब मार्केट इसके नीचे ट्रेडिंग करने लगा तो अब एज ए रेजिस्टेंस मार्केट इसके लिए काम कर रहा है। फिर देन मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया। अब जब मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया तो अब फिर ये हमारे लिए जो रेजिस्टेंस था, जब तक मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा था ये रेजिस्टेंस था, अब मार्केट जब इस लेवल के ऊपर आ गया तो अब जो ये हमारा रेजिस्टेंस था अब वापस से ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो अब ये रेजिस्टेंस नहीं रहा, अब ये हमारे लिए सपोर्ट बनेगा क्योंकि मार्केट इस लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अब ये हमारे लिए ये सपोर्ट का काम करेगा। अब फिर देखिए मार्केट में यहाँ से मोमेंटम आया एंड मार्केट कहीं उस एरिया के आसपास होल्ड किया थोड़ा सा, जहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस रेजिस्टेंस बनाया हुआ था। मार्केट ने फिर उसी लेवल के आसपास जाके वहाँ से फिर डाउनफॉल शो कर दिया। तो इसी तरीके से मार्केट काम करता है एंड मार्केट हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है। अगर आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक्यूरेसी सही है, आप समझते हैं कि मार्केट में कहाँ पे सपोर्ट ले रखा है, मार्केट ने कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रखा है, और आप उन्हें सही तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट और मैं क्लियर करना चाहूँगा कि मार्केट में जब कभी भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर रहे हैं तो कभी भी एक सीधी लाइन मत ड्रॉ करिए अगर आप बिगनर हैं। अगर आप थोड़ा एडवांस हैं, आपको समझ में आने लगा है तो फिर वो कोई बात नहीं, आप तब वहाँ पर लाइन को भी एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मूवमेंट होता है हमेशा 10 से 20 पॉइंट का फ़र्क होता है मूवमेंट में। अगर आपने लाइन ड्रॉ कर ली तो अगर ये थोड़ा सा 10-20 पॉइंट ऊपर भी चला जाएगा ना तो आपको लगेगा कि अरे मेरा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, अब हम बाइंग का ट्रेड कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। हमेशा मार्केट 10 से 20 पॉइंट हो सकता है, कभी कभी 20 से 25 पॉइंट का भी फ़र्क लाए। तो इसलिए हमेशा जैसे मैंने ये जोन ड्रॉ किए हैं ऐसे हमेशा आप जोन ड्रॉ करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ज़्यादा अच्छी होगी एज़ कंपेरिजन टू अगर आप सिर्फ सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। तो ये तो बेसिक वीडियो, अभी हम लोग आगे आने वाली वीडियो में ये समझेंगे कि मार्केट में कैसे
जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है मार्केट में तो हम लोगों को ट्रेड लेना चाहिए या फिर कब लेना चाहिए, वो ब्रेकआउट फेलियर तो नहीं होने वाला है। और हम लोग समझेंगे कि जब मार्केट सेलिंग में चल रहा है तो जब मार्केट अपने सपोर्ट के पास आ रहा है तो मार्केट में क्या वहाँ से रिवर्सल आ सकता है, वहाँ पे हमें बाइंग का ट्रेड लेना चाहिए, या फिर मार्केट उस लेवल का ब्रेकडाउन दे देगा तो हमें वहाँ पे सेल का ट्रेड लेना चाहिए। तो हम लोग ये सब आगे आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे। आज थोड़ा सा बेसिक मैंने क्लियर कर दिया है। आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप जो बैक टेस्ट कर सकते हैं इसे, आप जो भी प्रीवियस चार्ट है वो कोई भी बैंक निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक के चार्ट हैं, आप किसी पे भी ट्राई करें, ये सब जगह एक ही जैसे काम करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। और ये एक बेसिक चीज़ है जिससे कि आपको जब भी आप इस आने वाले टाइम में ट्रेडिंग करेंगे, वो चाहे आप इंडिकेटर पे ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई भी स्ट्रेटजी पे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये आपका हर जगह हेल्पफुल होने वाला है। और आपको कहाँ पे आप अपने ट्रेड में सही जगह एंटर और कहाँ पे अपने ट्रेड से आप सही जगह एग्जिट कर सकते हैं करेंगे तो आप अपने आप से भी कुछ लेवल्स निकालने का ट्राई करिएगा और देखिएगा कि मार्केट आने वाले ट्रेडिंग डेज़ में उन लेवल का रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं। उन लेवल का अगर रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, कभी कभार हो जाता है कि आपका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है मार्केट उसे होल्ड उसका रिस्पेक्ट ना करे और उसे एक बार में ही ब्रेकआउट या एक बार में ही ब्रेकडाउन दे दे, पर ऐसा नहीं है। अगर आपके लेवल्स अच्छे हैं तो मार्केट उसका थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट ज़रूर करेगा, वहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करेगा, वहाँ से मार्केट रिवर्सल लेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।